हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर जी बाइक तो मैं चला लेता हूँ लेकिन स्पीड ब्रेकर के ऊपर बाइक आने के बाद इंजन बंद हो जाता है, क्या कारण है उसका, है ना। तो इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। बाइक तो सीधा रोड पे चल रही थी लेकिन जो स्पीड ब्रेकर आने के बाद बाइक का इंजन बंद हो जाता है ना। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले उनका फंक्शन जो होता है, काम होता है इंजन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ। जो हमारा जो एयर और फ्यूल, इसका जो मिक्सचर होता है, जो आरपीएम सेटिंग हम लोग करते हैं, एयर और फ्यूल का जो मिक्सिंग करने का जो सेटिंग होता है आरपीएम सेटिंग का, वो भले से सही हो फिर भी जो चलाने वाला जो राइडिंग करने वाला है, उसके गलती के वजह से स्पीड ब्रेकर के ऊपर बाइक यानी बंद हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है। अगर आरपीएम सेटिंग अगर ठीक से नहीं रहता तो सीधा रोड के ऊपर भी बाइक बंद हो सकती थी। यानी इससे ये निष्कर्ष यानी ये रिजल्ट निकलता है कि बाइक का इंजन सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो बाइक चला रहा है जो भी है ना बाइकर, तो उसको चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसे पता नहीं कि बाइक का इंजन कब बंद होने वाला है। जैसे मैं बंद होने के अलग अलग कारण मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपका आरपीएम सेटिंग सही है लेकिन आप अगर पहले गियर में है, दूसरे गियर में है या तीसरे गियर में है, चौथे गियर में, टॉप गियर में है, लेकिन जब भी स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो उस समय आप लोगों को गियर को डाउन करना है। गियर को डाउन करते समय क्या करना पड़ेगा, तो जो क्लच है वो अपनी ओर खींचना पड़ेगा, क्लच को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। अजय थ्रोटल पूरी तरीके से बंद करना है, थ्रोटल को बंद करना है। थ्रोटल को ऊपर चालू भी रखेंगे तो फायदा नहीं, लेकिन उसका आपका फ्यूल खराब हो जाए, वेस्टेज चला जाएगा, यानी माइलेज कम होगा। इसके लिए थ्रोटल को छोड़ दो, थ्रोटल यानी रेस वाला बात छोड़ दो, क्लच को अपनी ओर खींच लो और आपको गियर को डाउन करना है। अगर स्पीड ब्रेकर आने के पहले आप सामने देखेंगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, गियर को डाउन करना पड़ेगा। भले से आप टॉप गियर में, फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में, लेकिन आपको कौन से गियर में आना है, फर्स्ट गियर में आना है या सेकंड गियर में आना है। अगर आपकी बाइक अगर थर्ड गियर में होगी तो आपका शायद इंजन बंद हो सकता है। शायद का मतलब मैंने क्या बात बताया, अगर आपका स्पीड वो लेवल में होगा तो बंद नहीं होगी, लेकिन ज्यादा स्पीड अगर कम होगी और आप अगर थर्ड गियर में होगी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर, तो आपके बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि जो रेशो मैंने बोला आरपीएम सेटिंग का वो मैच नहीं होगा। क्योंकि इस समय क्या होता है, आपका स्पीड कम है, स्पीड कम है, इसका मतलब आपने जो रेस है वो कम किया है ना, रेस कम किया यानी स्पीड आपका कम है। तो जो एयर पास होती है, एयर है ना, एयर पास होते है वो हमें कम मिला है ना, लेकिन जो फ्यूल है वो ज्यादा गया। थर्ड गियर में अगर बाइक होती है तो फ्यूल ज्यादा, कार्बोरेटर से ज्यादा फ्यूल इंजन में चला गया, लेकिन एयर कम हुआ। इसमें क्या होता है, फ्यूल ज्यादा है और एयर कम है, एंड जो बर्निंग होता है वो ठीक से नहीं होता है, जो रेशियो मैच नहीं होता है, इसके लिए आपकी बाइक बंद हो जाती है ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर आने के बाद। क्यों, फिर से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने थ्रोटल बंद किया है। थ्रोटल बंद किया है इसका मतलब क्या होगा, जो कार्बोरेटर का जो ऊपर पार्ट खींचता है वो एयर पासिंग वाला, एयर थोड़ा मात्रा में जा रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा आपने बंद किया है ना। लेकिन जो फ्यूल अगर ज्यादा जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी बाइक थर्ड गियर में है, तो इस समय क्या होगा, जो रेशियो वो मैच नहीं होगा, आपकी बाइक स्पीड ब्रेकर पे आने के बाद बंद हो जाए। ये एक कारण हो सकता है ना, एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। भले से कोई कोई लोग देखते हैं फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, लेकिन फिर भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर आने के बाद बाइक बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक ही कारण होता है। जैसे मैंने अलग अलग वीडियो में ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात बताया ना, वैसा अगर आपने अगर क्लच नहीं खींचा होगा, गियर डाउन किया है, क्लच खींचा है, और जो रियल ब्रेक है पीछे वाला ब्रेक वो अगर कस के दबाते फिर भी आपकी बाइक बंद हो जाएगी उसी समय, तो उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर से सेकंड रीजन, पहला रीजन तो मैंने बताया, जो रेशियो है आपका जो एयर फ्यूल का वो मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैच हुआ था, क्योंकि थ्रोटल आपने रेस तो पूरा बंद कर दिया, लेकिन थर्ड गियर में बाइक है, थर्ड गियर में इसका मतलब फ्यूल ज्यादा आ रहा है ना, यानी मतलब आपकी एयर कम है, एयर की मात्रा कम है, हवा की मात्रा कम है और फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, रेशियो ठीक से मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए आपकी बाइक स्पीड ब्रेकर आने के बाद बंद हो गई। तो अगर आप
आपको अगर प्रैक्टिस है थर्ड गियर से अगर आप सेकंड पे भी आते या फर्स्ट पे भी आते सेकंड के ऊपर, तो आपकी बाइक बंद नहीं होती थी। लेकिन कोई कोई लोग जो फर्स्ट या सेकंड गियर के ऊपर आने के बाद भी, गियर डाउन करने के बाद भी, फर्स्ट या सेकंड, फिर भी स्पीड ब्रेकर पे बाइक बंद हो जाती है, यानी इंजन बंद हो जाता है। तो उसका कारण अलग है। उसका कारण मैंने क्या बताया, आपने भले से फर्स्ट या सेकंड गियर के ऊपर आ गए हैं, है ना, रेशो भी मैच हो रहा है, लेकिन बाइक गियर में होने के वजह से अगर आप पीछे का जो व्हील का जो ब्रेक होता है, रियर ब्रेक, वो अगर कस के मारते हो तो आपका इंजन ब्लॉक हो जाएगा, यानी चाक बंद हो जाता है, इंजन बंद हो जाएगा। इसके लिए आपकी बाइक बंद होती है। यानी दो अलग अलग मैंने कारण बता दिए। तीसरी बात बताना चाहता हूँ। तीसरी बात ये होती है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो बाइक चलाता है उसका कॉन्फिडेंस कम होता है जब स्पीड ब्रेकर आने के बाद, है ना। ऐसा क्यों हो सकता है, कभी न कभी वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर गिरा हुआ हो सकता है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, गिरा हुआ हो सकता है स्पीड ब्रेकर आने के बाद। तो उसके दिमाग में यही बात बैठी रहती है कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, ये हिसाब से। तो उसका जो बैलेंसिंग का सिस्टम है, यानी ब्रेकिंग का जो थिएटर का या गियर डाउन करने का है ना, क्लच अपने ओर होना है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए भी इंजन बंद हो सकता है। तो ये भी कारण है। तो बाइक चलाते समय स्पीड ब्रेकर भले से आए तो हम लोग सोचना है कि हम लोग प्लेन रोड से बाइक चला रहे हैं, ऐसा मन में लाना है, मन में लाना है। लेकिन बाइक को स्लो करना है स्पीड ब्रेकर आने के बाद, तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो आप अपने आप अपनी बाइक बंद नहीं हो जाएगी। बंद क्यों होता है, क्योंकि रेशो नहीं मिलेगा ठीक से, तो बंद हो जाएगी। ज्यादा घेर में रहेगा, अपने अगर डाउन नहीं करेगा तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर, तो आपकी बाइक बंद हो जाती। या कभी कभी आपने क्लच को अपनी ओर खींचा नहीं, कभी कभी किसी को पता नहीं चलता कि हाफ क्लच पकड़ा या फुल है, थोड़ा भी ये फ्री प्ले ठीक से नहीं है, अगर आपने रियल ब्रेक अगर मारते हैं स्पीड ब्रेकर के आने स्लो करने के लिए, फिर भी आपका इंजन बंद हो सकता है ना। यानी सिचुएशन के अनुसार आप क्या भूल जाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों भी हाथों का, दोनों भी पैरों का, वो नहीं होना चाहिए, है ना। इस हिसाब से जैसे कि दोनों हाथों का बोले तो आपने तो थ्रोटल तो बंद किया, थ्रोटल बंद किया, लेकिन क्लच अपने ओर खींचना चाहिए ना, अपने ओर खींचना चाहिए, या हाफ क्लच तो रखना चाहिए। क्योंकि आप हाफ क्लच रखेंगे तो आपका क्लच प्लेट टूट भी सकता है अगर ठीक से नहीं होगा। तो कभी अगर आप डाउन ब्रेक गियर डाउन करते हैं, उस समय अगर गियर डाउन करना है तो क्लच पूरी ओर अपने ओर खींचना चाहिए। उसमें अगर पूरी ओर खींचा नहीं, जिसको प्रैक्टिस नहीं, उसने हाफ क्लच रखने की कोशिश किया, फुल क्लच रखा और ब्रेक मारा पीछे का, तो इंजन 101% बंद होने वाला है, आप गिर सकते हैं। तो यही अलग अलग प्रकार के कारण है। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते रहो। थैंक यू।